हेलो दोस्तों, हम लोग देख रहे थे कसक। ये कसक पार्ट सेकंड है और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट कर दीजिएगा। आपका सपोर्ट ही हमें और हिम्मत देती है अच्छे से वीडियोस बनाने की। तो चलिए पार्ट 1 का कुछ देख लेते हैं। यह कंपार्टमेंट एक व्यक्ति के नाम पे बुक है, तो बता सकते हैं कि ये कहाँ से और कैसे गई। उसने आहाना की तरफ संकीत नज़रों से देखकर पूछा, जो उसके प्रश्नों से बहुत घबराई हुई थी। तो चलिए पार्ट 1 देखते हैं। यह लड़की मेरे साथ ही है, वह बोला। यह कंपार्टमेंट एक व्यक्ति के नाम पर बुक है, तो बता सकते हैं ये कैसे आई। उसने आहाना की तरफ देखा जो बहुत घबराई हुई थी। पुलिस वाले द्वारा पूछा और लड़कियों की घबराए देखकर वह शख्स अब गुस्से में आया और उन्हें आ गया तो अपने तेवर कड़े कर लेता है। व्हाट इज दिस इंस्पेक्टर, ये क्या सिस्टम है आपके रेलवे का? यह फर्स्ट क्लास एसी प्लेन की तरह सुविधा देने का दावा करता है। मैं फर्स्ट टाइम इसमें ट्रैवल कर रहा हूँ, वो भी अपनी मजबूरी के कारण, पर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। इस कंपार्टमेंट में इतने चार्ज क्यों लिए जाते हैं, जबकि ये कहा जाता है कि फुल प्राइवेसी मिलेगा, पर प्राइवेसी मुझे कुछ यहाँ दिखाई नहीं देता। फिर क्या मतलब हुआ इसे बुक करने का? उस शख्स सर कहते हुए इंस्पेक्टर वहां से थोड़े देर में नरम हो गए। सॉरी सर, आपको बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, पर ऐसा बात नहीं है कि हम जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। हमें भी मजबूर हैं और अब लड़की के बारे में पूछताछ करनी है, तो हमारे काम में बाधा ना डाले। हम अपना काम करके जल्द ही चले जाएंगे। इंस्पेक्टर ने शांत स्वर में उसे आश्वस्त करना चाहा और लड़की से पूछताछ करने आगे बढ़ा, तो लड़की शख्स के पीछे हो गई। इंस्पेक्टर, ये लड़की के साथ मेरे साथ है और मुझे लगता है कि यही इसकी आइडेंटिटी है। आपको जो भी पूछताछ करनी है मुझसे कीजिए। लड़की का बचावा करता हुआ वह शख्स इंस्पेक्टर से बोला, जब हम पहले आए थे तो ये लड़की यहाँ नहीं थी, अब कैसे आ गई? संकीर्त नज़रों से देखकर इंस्पेक्टर ने पूछा। हाँ, उस समय नहीं थी, क्योंकि ये दूसरे स्टेशन पे ट्रेन में चढ़ी है और यह कंपार्टमेंट मैंने बुक किया है। चाहे तो किसी को भी अपने साथ ले जा सकता हूँ। और बात मानते हैं हम आपकी, पर ऐतराज ना हो तो हम इससे कुछ सवाल पूछ सकते हैं। इंस्पेक्टर ने अनुमति मांगी। आपको जो पूछना है मुझसे पूछिए, मैं जवाब दूंगा। शख्स को आहाना की मासूम शक्ल पर तरस आ गया था, इसलिए उसे हर हाल में बचाना चाहता था। पर जब टीटी और पुलिस वाला नहीं माना तो वह अपना आई कार्ड उन्हें दिखाता है, जिसे देखकर वो दोनों चुप हो गए और सॉरी बोलकर जाने लगे। तो वह उन्हें रोकता है, रुको, तो वे पीछे मुड़ते हैं। आई होप सो कि आप अब मुझे मुंबई पहुंचने से पहले यहाँ डिस्टर्ब करने नहीं आएंगे, वरना अच्छा नहीं होगा। उन्होंने उन्हें चेतावनी वाले स्वर में कहा। ओके सर, अब आपको डिस्टर्ब नहीं होगा, आप आराम कर सकते हैं, कहकर अब वे दोनों चले गए। दोनों ने राहत की सांस ली। लड़की तो डर के मारे फूली इस कंपार्टमेंट में पसीने पसीने हो रही थी, तो गद सीट पर बैठ गई। वह शख्स भी वापस लड़की की तरफ मुड़ा, जो घबराई हुई थी, पर बार बार उसके बारे में पूछताछ होने पर उसे भी उस पर शक होने लगा कि कहीं इसको वो बचा रहा है, कोई क्रिमिनल तो नहीं। पर उसकी मासूम शक्ल देखकर यकीन भी नहीं हो रहा था कि वह उससे पूछताछ कर सकता है। कौन हो तुम? उसने कड़क आवाज में पूछा, तो वह सहम गई पर चुप थी। बोलो, क्या नाम है? उसने आवाज ऊंची की। आहाना। वह हकलाई। यहाँ क्या करने आई हो? उसने आंखें सिकुड़ाकर पूछा। मुझे मुंबई जाना है, पर मेरे पास इस गाड़ी का टिकट नहीं है, इसलिए छिपी थी, आहाना ने घबराते हुए बताया। बिना टिकट के क्यों यात्रा कर रही हो? और इसका टिकट नहीं है तो दूसरी ट्रेन में आना था, पैसे नहीं थे। वह धीमे सुर में बोली। ये लोग तुम्हारे बारे में ही पूछ रहे थे ना? हाँ। क्यों, कोई क्राइम करके भागी हो? उसने संकीर्त होकर पूछा। नहीं, नहीं, क्राइम नहीं, मैं क्रिमिनल नहीं हूँ। क्रिमिनल नहीं हो तो फिर पुलिस तुम्हारे पीछे क्यों है? यह उसे लगा। क्रिमिनल होने के लिए क्राइम करना क्या जरूरी है? गरीब और वो भी असहाय लड़की हो ना
वो भी क्राइम ही होता है जो मैंने किया है, इसीलिए वो मुझसे ज़बरदस्ती शादी करना चाहता था। उसने दुखी सुर में कहा। कौन कर रहा है? उसने पूछा। रुद्र प्रताप। ये रुद्र प्रताप कौन है? तो तुम मुंबई जा रही हो? उसने पूछा अहाना से। अहाना बोली हाँ। कौन रहता है वहाँ? मेरे भाई। उसने बोला। भाई ने तुम्हारे लिए टिकट बुक नहीं करवाई कि तुम यूं बिना टिकट यात्रा करनी पड़ रही है? उसे नहीं पता है कि मैं वहाँ आ रही हूँ क्योंकि मेरी उससे 6 महीने से बात नहीं हुई है। क्यों? पर ऐसा क्यों? पता नहीं, उसने फ़ोन ही नहीं किया और कॉल लगाती हूँ तो नंबर बंद आता है। पता मालूम कहाँ है, कहाँ रहता है? नहीं, कुछ भी नहीं पता। फिर जब तक भाई नहीं मिलेगा कहाँ रहोगी? पता नहीं। उसने कहा। पता नहीं क्या कर रही हो? मुंबई पता है ना? कितना बड़ा शहर है, बिना सहारे वहाँ कहाँ रहोगी? उसने आश्चर्य से पूछा। मेरी सहेली और उसका दोस्त भी वहाँ रहते हैं, वहाँ जाकर उसको ढूंढ लूँगी। न तुम्हारे पास पैसे हैं न रहने का ठिकाना, पता है ना, अकेली लड़की, वो भी बेसहारा, तो हर कोई तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहेगा। उसने उसकी घबराहट को यह कहकर और अधिक बढ़ा दिया। अब भी उसने थूक थक थूक घोंटते हुए पूछा। हाँ, मैं विरोध करूँगी तो ज़बरदस्ती भी कर सकता हूँ। आप ऐसा नहीं करेंगे। अहाना घबरा गई। पर वो अच्छा था। लेकिन क्यों? उसने बोला। मैं चिल्लाऊंगी। अहाना बोली। चिल्लाओगी तो यहाँ से बाहर आवाज़ नहीं जाएगी क्योंकि यह कंपार्टमेंट साउंड प्रूफ है। ना यहाँ से आवाज़ बाहर जाती है और ना बाहर की आवाज़ अंदर आती है। ऐसा क्या? अहाना को नहीं पता था। हाँ, ऐसा ही है। मैं बाहर भागूंगी। बाहर भागोगी, वहाँ तेज बाहर पुलिस और वो रुद्र प्रताप तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। नहीं, आप ऐसा मत करो। अब वह बुरी तरह घबरा गई। उसे घबराया देख वह हल्का सा मुस्कुराया और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। तो अहाना के सांस में सांस आया और वह भी बैठ गई। उसने चुपके से उसकी तरफ देख, वह उसे ही ताड़ रहा था तो वह अपनी बेतरतीब होते चुन्नी को संभालती है। अहाना को घबराया देख वह भी उसे ध्यान हटाने की कोशिश करने लगा। पर रात का समय, एक अनजान खूबसूरत लड़की उसके साथ है जो किसी भी शरीफ आदमी की शराफत को डावाडोल करना काफ़ी है, तो वह बेचैन है। अहाना ने उसके कितने करीब आकर उसके सोए जज्बात को जगा दिए हैं, जिससे वह उसका ध्यान भटकाने की कोशिश तो कर रहा था पर हटा नहीं पा रहा था। हटा रहा था तो शायद कुछ गलत कदम उठा लेगा, तो लेट लेट गया। एक मजबूर लड़की को न जाने किस मजबूरी में यह छिपी है, उसे मदद की आस रख रही है, तो उसे भी अपनी इंसानियत देखनी चाहिए। वह तो लेट गया पर अहाना ऐसे ही बैठी है। वो सो जाओ, बैठी क्यों हो? उसे बैठा देख वो बोला। नींद नहीं आ रही है? अहाना ने उत्तर दिया। नींद नहीं आ रही है या जानबूझकर नहीं सो रही? उसने आंखें छोटी कर पूछा। जानबूझकर ही नहीं सो रही होगी। क्यों? अपने मेरे नींद में होने का फ़ायदा उठाया तो किसी पर भी यकीन नहीं कर सकती। उसकी बात पर उसे गुस्सा भी आया और हंसी भी। मुझ पर भी नहीं? नहीं, आप कौन सा कम हैं? माना थोड़ी देर के लिए बहक गया था पर अब मैं खुद को संभाल लिया है।
तो तुम सो सकती हो। अब मैं विश्वास दिलाता हूँ कि वैसा कुछ नहीं करूँगा। उसने उसे आश्वस्त करने के उद्देश्य से कहा। अहाना ने उसे गौर से देख वह नॉर्मल ही लग रहा था, तो वह भी नॉर्मल होने की कोशिश करने लगी। कितनी देर में मुंबई पहुँच जाएंगे? उसने उससे पूछा। यह 3-4 घंटे में, वह धीरे से बोला, पर अहाना ने गौर किया कि वह उससे एकटक देख रहा था। ऐसा क्या देख रहे हैं? आपने अपने को देखता देख उसने पूछा। सोच रहा हूँ कि मजबूरी क्या नहीं करवाती है। एक अकेली लड़की ऐसे रात में अकेले भागना मजबूर हो गई। उसके ऐसे कहते ही अहाना के आंखों से आंसू टपक पड़े। अहाना के भावनाओं का ज्वार उमड़ देख उसका दिल भी पसीज गया। बेबसी में निकले ये आंसू उसका दुख बयां करने काफी थे। वह लेटा ना रह सका और उठकर उसके पास बैठ गया। रोने क्यों लगी? क्या कोई बड़ा ट्रेजेडी हुई है तुम्हारे साथ? चाहो तो अपना दुख मुझे बांट सकती हो। ऐसा करने की शायद तुम्हारा मन हल्का हो जाए। उसने बस गर्दन हिलाई। कोई तुमसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है? यही बात बता रही थी। यही दुख है ना? क्यों? क्या करना चाहता था? उसने पूछा। क्योंकि उसका हम पर एहसान था। उसने माँ के इलाज के लिए पैसे दिए थे और हमारा घर भी उसके पास गिरवी है। इस सब बदले 40 साल की उम्र में एक बच्चे का बाप होकर वह शादी से पहले ही मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। मैं उसको घायल कर भाग गई। भागने के बजाय उसकी पुलिस कंप्लेंट करनी थी ना। वह बहुत बड़ा क्रिमिनल है। उसने सबको खरीद रखा है, कहकर वह फफक पड़ी। मैं किसी की तरह भाग आई हूँ। यही दुख है तुम्हारा? हाँ, ये भी है, पर इससे भी बड़ी एक और बात है। इससे बड़ी बात ये है क्या? उसने आश्चर्य जताया। पिता तो पहले ही दुनिया छोड़ गए थे। माँ थी, वो भी चल बसी। पिछले 6 महीने से भाई का भी कुछ पता नहीं। सबसे बड़ा भाई है, वह हमसे नाता तोड़कर दूसरे शहर में रहता है। उसकी पत्नी उसे हमारे पास नहीं आने देती, ना हमारे वहाँ आने देती है। अब मैं बिल्कुल असहाय हूँ, कहती वह मुंह पर हाथ रख फपक पड़ी। सॉरी, सो सैड। ये कैसे हुआ ये सब? माँ बीमार थी। माँ बाप का साया उठ जाए तो इससे बड़ा दुख कुछ नहीं होता, और उससे बड़ा दुख अकेले होने का तय होता है। भाई का को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह तो माँ के मरने पर भी मुख अग्नि देने भी नहीं आया। मैंने खुद ही माँ का अंतिम संस्कार किया। माना यह बहुत दुख बड़ा है। भगवान तुम्हें यह दुख सहने की ताकत दे। पर ये भी सच है कि माँ बाप हमेशा हमारे साथ नहीं रहे। अकेले ही खुद को संभालना पड़ेगा। यह सोचकर खुद को धीरज दो। उसने उसे हौसला बढ़ाते कहा। सिर्फ यही दुख होता तो संभाल लेती। वह सब कुछ बोल दी। उसके अलावा भी कुछ है? उसने पूछा तो उसकी आंखें छलक उठी। चेहरे पर कसक उभर आई। प्यार व्यवहार का चक्कर तो नहीं है? उसके चेहरे पर उभर दर्द भारी कसक में उसके लिए अंदाजा लगाना जरा भी मुश्किल नहीं था। पर अहाना चुप थी। सही समझा, प्यार का चक्कर। उसने उसकी तरफ सवालिया नज़र से देखा, पर वह कुछ नहीं बोली। न जाने क्यों पड़ते हैं लोग प्यार के चक्कर में। यह सब पेनफुल है। लोग खुद इसमें नहीं पड़ते हैं, यह तो खुद हो जाता है। जो भी है, पर इस सबसे दूर रहना चाहिए। अपने किया है? मेरी शक्ल देखकर मैं स्टूपिड लगता हूँ? मैं प्यार व्यार में पड़ूंगा? एक्चुअली मैं तो इसमें विश्वास नहीं रखता। प्यार भावनाएं और इन सब से बहुत दूर हूँ। मैं बहुत प्रैक्टिकल बंदा हूँ और हर चीज़ को प्रैक्टिकल सोचता हूँ। इसमें भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं, क्योंकि भावनाएं इंसान को कमज़ोर बनाती है। उसने अपने विचार रखे। बिना भावनाओं के भला इंसान होते हैं? किसने कहा नहीं होते हैं? मैं इसका उदाहरण रहा। ना खुशी में खुशी मनाता हूँ, ना गम में आंसू बहाता हूँ। जो इंसान अपनी भावनाओं को काबू कर ले, उससे बराबर मजबूर इंसान इस संसार में कोई नहीं। और मैं बहुत मजबूत हूँ।
क्योंकि मेरा अपनी भावनाओं पर काबू है। इसका मतलब आप हॉर्टलेस हैं, दिल नहीं है आपके पास, यही समझ सकती हो। मैरिड हो? अहाना ने पूछा। नहीं, उम्र तो हो रही है उसकी आपकी, फिर क्यों नहीं की? आप उसकी उम्र का अंदाज़ा लगाकर वह बोली। हाँ, उम्र तो हो गई है, पर मैं शादी या किसी बंधन में बंधने में विश्वास नहीं करता। एक्चुअली मैं किसी से बंध नहीं रह सकता। ना कोई मेरे साथ ज़्यादा दिन टिक पाता है, उसने उत्तर दिया। मतलब आप कभी शादी नहीं करेंगे? हाँ, फिलहाल तो यही सच है। कभी तो किसकी कमी महसूस होती होगी, अकेलापन लगता होगा। अरे किसी से बंधता नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास कोई नहीं है। मुझे लड़कियां अच्छी नहीं लगती हैं। मेरी 2-3 एक्स रह चुकी हैं, जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में रह चुका हूँ। इन इवन फिजिकल भी। क्या बिना प्यार के सब कर लेते हो? हाँ, मैं कमिटेड होने पर मैं विश्वास नहीं रखता। शादी मतलब कमिटेड झंझट। बस इसीलिए ओपन रिलेशनशिप मुझे पसंद है। यह सब बड़े शहरों में आम बात है। मतलब आपकी ज़रूरत पूरे करने के लिए ही गर्लफ्रेंड बनाते हो? हाँ, यही समझ सकती हो। पर मैं उन्हें धोखे में नहीं रखता। रिलेशनशिप में आने से पहले ही सब क्लियर कर लेता हूँ कि मैं शादी के बारे में नहीं सोचूंगा। यह जानने के बाद भी कि आप उनसे शादी नहीं करेंगे, वो आपके साथ संबंध बनाती हैं? अहाना ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, अहाना अच्छा है। वो रोना बंद कर फिफिक की हंसी। क्या आप किसी से शादी का झूठा वादा कर उसकी भावनाओं से नहीं खेलते? वरना तो लोग शादी के नाम पर छलने से ज़्यादा वक्त नहीं लगाते। इसके लिए चाहे उन्हें झूठ वादे करने पड़े या कोई भी छल प्रपंच करना पड़े, कुछ भी करने में पीछे नहीं हटते हैं। बताते हुए उनके चेहरे पर फिर से दर्द उभर आया। आंखों से आंसू की बूंदें टपकती तो दोनों हाथों से उन्हें जल्दी जल्दी साफ करती है। हाँ, मैं किसी से ज़्यादा समय तक बंध नहीं रह सकता, पर मैं पहले ही यह बता स्पष्ट कर देता हूँ कि मैं शादी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ना मैं किसी से प्यार का दावा करता हूँ और ना शादी का वादा कर। ये बायोलॉजिकल फैक्ट भी है कि कोई भी किसी लड़की से प्यार नहीं कर सकता। यह मात्र फिजिकल अट्रैक्शन होता है जो स्वाभाविक है, और सीधे तौर पर तो इसे कहते हैं कि प्यार का नाम दे देते हैं। और मैं प्यार शब्द का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, डायरेक्ट बोल देता हूँ कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उन सब की तरह। कभी किसी से लगाव भी नहीं होता। वह भी उसकी तरह देखकर बोला। नहीं हुआ। जब तक रिलेशन चला नहीं तो दोनों सेपरेट। अलग होने पर थोड़ी तकलीफ तो होती हो महसूस होती होगी। नहीं, क्योंकि मैं किसी से लगाव होने नहीं देता। बाकी मैं खुद को इतना बिजी रखता हूँ कि यह सब सोचने का टाइम नहीं है। लगाव मतलब दर्द तकलीफ, जैसे ही कि मैं तुम्हें हो रही है। प्यार में धोखा खाया क्या तुमने? क्या क्या किसी ने प्यार के नाम पर तुम्हें धोखा दिया? उसने पूछा तो उसकी आंखों में दर्द उभर आया। हाँ, था कोई, जैस आपके जैसा ही निर्मोही। अब समझ आ रहा है कि शायद मुझे लगाव नहीं, सिर्फ शारीरिक आकर्षण रहा होगा। उसकी तरह आप भी कहीं कभी ये नहीं सोचते होंगे कि आपको लगाव हुआ होगा, पर लड़कियों के बारे में नहीं पर आप सोचे। उन लड़कियों के बारे में नहीं सोचते जिनको छोड़ दिए हैं। उसके बाद किसी दर्द से गुजरती होंगी। किसी प्यार ना करना यह बुरा है, पर किसी के मन में प्यार जगाकर उसे छोड़ देना उसे मार देने बराबर होता है, क्योंकि उसका दर्द, उसका दिल मर चुका होता है और अरमान दम तोड़ चुके होते हैं। आप सही कह रहे हैं, लड़के कभी प्यार कर ही नहीं सकते। सभी एक जैसे होते हैं। सबको औरत का शरीर चाहिए होता है। इसके लिए या तो गर्लफ्रेंड नाम देने वाला बॉयफ्रेंड हो, या प्यार करने के नाम पर शादी का वादा करके मुकर जाने वाला प्रेमी। आप भी कुछ अलग नहीं है। फ़र्क यह है कि आप पहले बता देते हैं सिर्फ जिस्मनी रिश्ता रखना है, और जिस्मनी रिश्ता बनाने के लिए प्यार का सहारा लेते हैं। कहते हुए उसकी आंखें आंसू से भर चुकी थी। तुम बेवजह इतना इमोशनल हो रही हो। इमोशनल इंसान को कमज़ोर कर देता है। इसीलिए साइवाइन करना है तो प्रैक्टिकल बनो।
और यह बात सिर्फ लड़कों पर ही लागू नहीं होती, लड़कियों पर भी होती है। उसका भी अट्रैक्शन ही होता है, पर लड़कियां ज़्यादा इमोशनल होती हैं, इसीलिए उन्हें ज़्यादा तकलीफ होती है। और जो छोड़ गया, तुम भी उसके बारे में सोचना छोड़ दो और जीवन में आगे बढ़ो। किसी एक के जाने या ना जाने से ज़िंदगी रुक नहीं जाती, नहीं रुकती, पर आगे भी नहीं बढ़ पाती, बस एक जगह पर अटक कर रह जाती है। और क्या इतना आसान है भूलना? उसने उससे पूछा। हाँ, वो कैसे? वो आगे बढ़ गया, तुम भी आगे बढ़ो। मन बहलाने का कोई काम कर लो या कोई और बॉयफ्रेंड बना लो, इससे बढ़िया बदला कुछ नहीं हो सकता है। उसने उसे समझाया। नहीं, किसी के साथ वन टाइम स्टैंड कर लो। वो क्या होता है? उसने उससे पूछा। ब्लाइंड डेट, इसको तुम जानती हो? जानती नहीं? उसके साथ एक रात बिताओ, इससे तुम्हारे दिमाग को सुकून मिलेगा और तुम्हें तकलीफ होती है। और जो भी छोड़ गया, तुम भी उसके बारे में सोचना छोड़ दो और जीवन में आगे बढ़ो। किसी एक के आने या जाने से ज़िंदगी नहीं रुकती, नहीं रुक जाती। मैं तो तुम्हारा दुख कम करने की बात कर रहा था, तुम मुझ पर ही गुस्सा कर रही हो। आपने धोखेबाज प्रेमी को भूलने का सबसे अच्छा तरीका है ये। वह मुस्कुराया। बहुत ही वाहियात तरीका है, मुझे ऐसे कुछ नहीं करना। उसने साफ इनकार करते हुए कहा। मैं तो तुम्हें हेल्प करना चाह रहा था। जिसने तुम्हें धोखा दिया उसे भूलने में पर लगता है तुम उसे अभी भी चाहती हो। उसे भूलना नहीं चाहिए, इसलिए किसी और के बारे में नहीं सोचना चाहती। अहाना ने उसकी तरफ देखा। उसकी होठों पर तिरछी मुस्कान थी। ऐसा नहीं है, मैं उससे अब नफरत करती हूँ। नहीं, तुम अब भी उसे चाहती हो। नहीं बोला। तुम उसके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचना चाहती, इसीलिए ऐसा नहीं है और इसीलिए तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे किस करो। वह खड़ा उठा और सीट के पीछे दोनों हाथ रख उसकी ओर झुका। किस मी? उसके ऐसा कहते ही वह उसे आश्चर्य से देखने लगी, घबराहट भी होने लगी, तो आंखें फाड़े उसे देखने लगी। नहीं कर सकती? उसने पूछा। नहीं। हाँ, लेकिन क्यों? क्योंकि अभी भी उस तुम्हारे आप क्यों आपको क्यों करूं? आपने ऐसा क्या है खासियत है? वह उसकी तरफ से नजरें हटाकर बोली, तो वह हंसता हुआ वापस बैठ गया। क्यों नहीं कर सकती? मैं हैंडसम हूँ, जवान हूँ और बाकी तुम्हें पता चल जाएगा। वह शरारती हंसी हंसा। जवान? उसने सांवलिया नजर से उसे देखा। और क्या बर्थ थी ईयर है ही तो जवान नहीं हूँ क्या? मुझे मुझे तो बहुत बड़े हैं, मुझसे तो बहुत बड़े हैं और आप मुझे अकेला जानकर मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, पर मैं कोशिश करूँगी कि खुद को आपसे बचा कर रखूँ। उसकी बात पर वह फिर हंस दिया। मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं किसी के मर्ज़ी के खिलाफ़ कुछ नहीं करता। हाँ, तुम्हारी मर्ज़ी होती तो कुछ सोच सकता था। उसने उसकी तरफ देखा, पर वह चुप थी। ठीक है, अब मैं सोने जा रहा हूँ, तुम भी सो जाओ। जब जब तक उठोगी हम मुंबई पहुँच चुके होंगे। उसके कहने पर उसने गर्दन हिलाई। अब वह भी नीचे लेट गई। आंखों में नींद आई कि नहीं, पर कंपार्टमेंट में थोड़ी देर में मुंबई पहुंचने वाले हैं और अनाउंसमेंट हुई तो वह खड़ी हुई। मुंबई तो पहुंच गई, पर आगे क्या? उसके पास तो स्टेशन से बाहर जाने तक के पैसे नहीं हैं। यहाँ तक कि वैभव को कॉल करने के लिए 1 रुपये तक नहीं है। बिना पैसे के तो वह कुछ कदम भी नहीं चल पाएगी। सोच सोच कर दिमाग खराब हुआ तो मदद के रूप में सिर्फ सामने के सीट पर सोया व्यक्ति ही नजर आ रहा था। वो गहरी नींद में था। खड़ी उठकर उसकी जेब में
खड़ी उठकर उसकी जेब टटोली तो पर्स निकला। उसमें काफ़ी सारे पैसे, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड भी थे। यह सब अच्छा तो नहीं लग रहा था, मन में गलीन भी हो रही थी, पर उसे ऑटो के किराए के पैसे चाहिए, क्या करे? यह तो चोरी हुई। उस शख्स को उठाकर मांगती तो वो भी दे देगा, पर वह उसे नहीं उठाना चाहती थी। उसमें से 500 रुपये निकालने पास में ही उसके पेपर्स पड़े थे, साथ में पेन भी पड़ा था। उसमें से फाड़ कर एक पेपर पर नोट छोटा सा लिख कर उसके पर्स में रख दिए, पर्स वापस जेब में ही रख दिए और अब ट्रेन रुकने का इंतजार नहीं करती। उस शख्स पर आखिर कृतज्ञता भारी नजर डाला। वह पहले ही कंपार्टमेंट से बाहर आ गई। जैसे ही ट्रेन रुकी वह मुंह को छिपाती जल्दी ट्रेन से उतर गई। क्या अहाना को वह ट्रेन वाला शख्स उसे ढूंढेगा या नहीं? अहाना मुंबई तो पहुंच गई है, पर क्या वहां उसका भाई और उसके दोस्त मिलेंगे या नहीं? चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए। तब तक के लिए राधे राधे।